अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तनाज़े कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद, कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या मसले का कोई हल निकल सकता है। जंगबंदी पर दोनों मुल्कों की तारीफ, कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर सीज फायर किया वरना तबाही होती, लाखों लोग मारे जाते। फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमेरिका ने मदद की, दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की पेशकश की तारीफ, कहा यकीन है सदर ट्रंप की सूरत पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिला है। कश्मीर दरीना मसला जनूबी एशिया और दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरात हैं। तनाज़े का कोई भी हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम, कहा कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरज़्म है। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, पाकिस्तान और भारत जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखें, तमाम मसाइल बातचीत से हल करें। चीनी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार और भारतीय हम मनसब को फोन, खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, कहा पाकिस्तान ने अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, OIC ने कहा मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल होने चाहिए। मसीहियों के नए रूहानी पेशवा ने भी पाक भारत सीज फायर को खुश आइंद करार दिया। पोपियो ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात के जरिए देरपा अमन कायम होगा। यूक्रेन, रूस और गजा में भी अब अमन होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय तंसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बनाया। तबाही के बाद मोदी सरकार की चीखें वाशिंगटन तक पहुंच गईं। मुसल्लह अफवाज ने भारत को नाको चने चबवा दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रैली से खिताब, भारत को धूल चटाने पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन, कहा पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। शाहीनों ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिल शिकस्त हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से ना देख सके। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, पाकिस्तान ने रात की तारीकी में नहीं दिन के उजाले में हमला किया, भारत को घुस के मारा। 4 घंटे बाद ही दुश्मन मिनटों तरलों पर आ गया। अजली दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह पर पूरी कौम रब के हुजूर सरबसजूद। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। लाहौर में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फजा में अल्लाहू अकबर की सदाएं। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में भी रैलियां। मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। सखर, DI खान और ननकाना साहब में मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, झंग, साहिवाल समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियों का एहतमाम। कराची से खैबर तक और गिलगित से गवादर तक बच्चे बच्चे को पाक फौज पर नाज। जोशो जज्बा आसमान पर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त, भारतीय वजीर आजम से जवाब तलबी शुरू। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को खत, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने और जंग बंदी की तफसीलात से आगाह करने का मुतालबा। कोई खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। मक्कार दुश्मन को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने हम पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसिस को खंडर बना दिया। राफेल तैयारे भी फेल हो गए। वजीर आजम का कौम से खिताब में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर अमरीका और चीन के सदूर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर।
भारत का ननकाना साहिब पर नाकाम ड्रोन हमला, सिखों के खिलाफ ऐलान जंग, भारत को मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह ने मोदी सरकार को साफ साफ बता दिया, कहा बुज़दिल फौज ने मसाजिद पर भी मिसाइल हमले किए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने तक खालिस्तान तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तानी शोहदा के वर्सा के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मसालिहत में नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने किरदार अदा किया। अमरीकी सालसी में पाक भारत जंग बंदी खूबसूरत शराकतदारी का नतीजा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म से कई राबते हुए मुज़ाकरात के मजीद अदवार का एहतमाम और अमल दरामद करवा रहे हैं। सदर UN जनरल असम्बली का भी पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। अमरीका मोदी का दिमाग कैसे ठिकाने पर लाया, CNN अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक हसास मालूमात मिलने पर अमरीका मुदाखलत पर मजबूर हुआ। नायब सदर जेडी वेंस ने मोदी को फ़ोन किया, कहा कशीदगी बरकरार रही तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है, पाकिस्तान से बराह रास्त राब्ता करें। जंग बंदी के बावजूद भारत की बुज़दिली और मक्कारी, रावलाकोट और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में गोलाबारी, 2 शहरी जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुछ इलाकों में भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाक फौज जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ हालात से निमट रही है। कशीदगी के बायस मुतासिर होने वाला फ्लाइट शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। मुल्क भर में 150 परवाजें मंसूख। पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन फतह 1 मिसाइल भारत पर कहर बनकर टूटे, दिफाई निज़ाम नीस्तो नाबूद कर डाला। ताबड़तोड़ हमलों में दुश्मन के मुतादिद एयरबेसेस, एयरफील्ड्स और असलहा डिपोज तबाह। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निज़ाम मलियामेट, एयरबेस जलकर राख। शाहीनों ने मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम को भी जैम कर दिया। ब्यास में बरामोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिटा दिया। जंग बंदी में अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। उम्मीद है पाक भारत सीज फायर देर पा होगी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू, कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप जज बने और फैसला सुनाकर बमबारी शुरू कर दें। देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का अवाम की उमंगों के मुताबिक हल जरूरी है। कश्मीरी जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान उनके साथ होगा। अमरीकी सदर दौरा सऊदी अरब में अहम ऐलान कर सकते हैं। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की राह हमवार हो सकती है, फ़लस्तीनी मीडिया का दावा। क्या डोनाल्ड ट्रंप आज़ाद फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे? खलीजी ममालिक में बहस छिड़ गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान गल्फ समिट का भी इनेकाद। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक पाबंदी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगाई गई। तलबा तहरीक के दौरान मारे गए मुजाहिरीन के मुकदमात का फैसला होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। शेख हसीना का साथ देने वाली दीगर जमातें भी तहकीकात का सामना करेंगी। रूस ने यूक्रेन को बराह रास्त बातचीत की पेशकश कर दी। 3 रोज़ा जंगबंदी के बाद खिताब करते हुए रूसी सदर ने कहा, रूस 15 मई को इस्तांबुल में बातचीत करेगा। उम्मीद है कि मुज़ाकरात से देर पा अमन और जंगबंदी की वजूहात का खात्मा होगा। तुर्की इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी कर चुका है। माँ वो लफ्ज जो सुनते ही सुकून और राहत का एहसास हो। माँ वो शफीक साया जो औलाद को हर दुख से बचाने के लिए अपना सुकून कुर्बान कर देती है। दुनिया के सबसे बेलौस रिश्ते को खराज तहसीन पेश करने का दिन मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। माँ की कुर्बानियाँ और दुआएं जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जल्द बहाली का इम्कान। पाक भारत सीज फायर के बाद PSL इंतजामिया का फ्रेंचाइज से राब्ता। CEO PSL सलमान नसीर की तैयार रहने की हिदायत, कहा गैर मुल्की खिलाड़ी जहां हैं वहीं रुक जाएं। खिलाड़ियों को वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। हैरी केन
के बायरन म्यूनिख ने बुंडेसलीगा का टाइटल जीत लिया। लीग के अहम मैच में बायरन म्यूनिख ने बोरुसिया मॉन्चेनग्लैडबाख को 2-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर हैरी केन और माइकल ओलाइस ने एक गोल किया। और डोपिंग टेस्ट में 3 माह की पाबंदी के बाद यानिक सिनर की वापसी। स्टार प्लेयर ने इटालियन ओपन में अर्जेंटीना के प्लेयर को बासानी हरा दिया। विमेंस मुकाबलों में दिफाई चैंपियन एगा श्यानतिक को अपसेट शिकस्त। इटली की जैस्मीन पाओलिनी ने ट्यूनिस की ऑन्स जेबियर की छुट्टी कर दी।